हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में काइनेटिक्स में मैंने आपको दिखाया सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का वैल्यू ऑफ के रेट कांस्टेंट निकालना। उसके लिए हमने वो जनरल फार्मूला याद रखी और उसके बाद मैंने आपको बताया ये कि टी हाफ भी कैसे निकालते हैं। उसमें हमने बेटा देखा कि केमिकल काइनेटिक्स तो उसमें मैंने आपको बताया बेटा k इज इक्वल टू 1/t n-1 1/ct n-1 1/co(n-1). ये वैलिड नहीं है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो मैंने उस दिन बताया। फिर टी हाफ या 50% या 0.5 वो किसके बराबर है 1/k(n-1). वो बेटा किसके बराबर होती है 2n-1 -1 con(n-1). ये भी आपको पता है बेटा टी हाफ किसके बराबर होती है 1/an-1। और जीरो ऑर्डर में आपको बेटा पता है, फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। जीरो ऑर्डर में मुझे पता है कि आपको पता है जीरो ऑर्डर में टी हाफ क्या होता है। अगर -0 होगा तो क्या टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में बेटा किसके बराबर है कुछ भी नहीं 1 - 1 0। टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। फिर बेटा सेकंड ऑर्डर में आपने देखा, सेकंड ऑर्डर में टी हाफ किसके बराबर होता है, यहाँ पे 2 - 1 ये ए, तो ये सेकंड ऑर्डर आ गया। फिर बेटा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो है इसमें आपने देखा टी हाफ किसके बराबर होता है बेटा 3 - 1 वो क्या आएगा स्क्वायर। ये भी आपको पता है। ये भी आपको पता है बेटा फर्स्ट ऑर्डर जो है या जीरो ऑर्डर जो है, जीरो ऑर्डर का टी हाफ किसके बराबर होता है बेटा CO/2k। ये आपको पता है इसका। और फर्स्ट ऑर्डर में आपको पता है ये होता है बराबर 0.693/k इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें भी आपको पता है। इसमें आपने देखा ये कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसमें आपको पता है बेटा Ct किसके बराबर होता है CO-KT या Ct - KT + CO। ये भी आपको पता है। इसमें भी Ct वर्सेस T देता है स्ट्रेट लाइन। इसमें नेगेटिव स्लोप आता है -k, तो y = mx + c। ये आ गई इसमें बेटा। फर्स्ट ऑर्डर में आपने देखा कि k किसके बराबर होता है 2.303/t log ऑफ CO/Ct। इसमें भी बेटा आपने किया 2.303, ये आपको पता है C0 - Ct इस फॉर्म में। तो ये भी आपको पता है बेटा। इसमें भी आपने जब ये किया सॉल्व तो वहां पे आपने देखा कि log Ct वर्सेस T गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। इसमें स्लोप किसके बराबर था -k/2.303। इसमें इंटरसेप्ट किसके बराबर होता था log CO। ये भी आपने बेटा किया है, ठीक है ना। ये भी आपका आ गया बेटा। इसमें आपने देखा कि फर्स्ट ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है इसमें भी आपने देखा कि 1/2 जब सेकंड के लिए है तो ये आपको पता है। इसमें भी बेटा वो Ct(n-1) वो Ct - CO ये भी आपने देखा। इसमें ये आपने किया तो ये भी बेटा आ गया 1/Ct = KT + 1/CO। इसमें भी आपने देखा कि 1/Ct वर्सेस T देता है स्ट्रेट लाइन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में। तो इसमें भी बेटा स्लोप क्या आता है, स्लोप इसमें बेटा आता है K प्लस के आता है इसमें।
और इंटरसेप्ट क्या आता है इसमें बेटा, इंटरसेप्ट आता है इसमें 1/CO, ये भी आपने किया। टी हाफ, टी हाफ इसमें बेटा आपने देखा कि इक्वेशन इसके लिए 1/(k)(n-1) वो वही है, 2n-1 वो क्या आएगा 2-1, वो 2-1 ही आएगा, वो क्या आएगा बेटा CO(n-1), तो ये वो बेटा आएगा, वो आएगा 1/CO(k), ये इसका टी हाफ निकला सेकंड ऑर्डर के लिए। ये भी आपको कोई भी कह सकता है, आपको सेकंड ऑर्डर के लिए आप बताओ आपका कंसंट्रेशन ये है, अभी मैं आपको बताऊंगा वो, ये भी आ गया। इसके बाद बेटा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन थे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो उसमें भी आपने देखा बेटा के किसके बराबर निकला 1/T, यहाँ पे 2T क्योंकि 3-1, वो यहाँ पे बेटा क्या आ गया CT² 1/CO², ये भी आपने किया। फिर इसमें आपने देखा ये 2KT 1/CT² माइनस 1/CO², ये भी बेटा 1/CT², 2KT प्लस 1/CO², ये भी बेटा आपने देखा कि 1/CT² वर्सेस T गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, किसमें बेटा, इसमें सेकंड ऑर्डर में, इसका स्लोप क्या निकला बेटा 2K, तो इसमें ये भी प्लस है, और इसमें बेटा इंटरसेप्ट क्या निकला, इंटरसेप्ट इसमें बेटा निकला 1/CO²। फिर इसमें बेटा आपने देखा हाफ लाइफ पीरियड, आपने देखा टी हाफ या 50% या 0.5%, वो किसके बराबर आएगा 1 वही बेटा (k)(n-1), वो क्या आएगा 3 वो आएगा 2K, वो वहां पे क्या आएगा 2 वो आएगा, मगर 3-1 वो क्या आएगा 2-1, वो क्या आएगा बेटा CO(n-1) क्या आएगा 3-1, वो बेटा आ गया टी हाफ इसके बराबर आ गया 1/2K, ये 4-1 ये 3, ये CO², ये आ गया टी हाफ या 50% या 0.5, वो आ गया बेटा 3/2K CO²। इसमें भी आपने देखा कि इनवर्स रिलेशन आ रही है टी हाफ (an-1), वो बेटा आ गया टी हाफ, वो किसके बराबर आ गया 3-1, थर्ड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो वो क्या आएगा 3-1, वो आ गया बेटा A², ये भी आपको बेटा समझ आ गया, ठीक है ना। अब देखेंगे बेटा, अगर आपको कोई कहेगा कैलकुलेट कैलकुलेट टी हाफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, आपको टी हाफ निकालना है। पहले सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ किसके बराबर है बेटा, किसके बराबर है, 1/COK, 1/COK, ये देखिए बेटा टी हाफ 1/COK, आप चेक भी कर सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो टी हाफ किसके बराबर होता है बेटा 1/(k)(n-1), ये याद रखिएगा। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये 2n-1, ये क्या आएगा CO(n-1), ये क्या आएगा बेटा टी हाफ किसके बराबर है n-1, वो पता है 2, ये क्या आएगा, ये क्या है 2-1, वो क्या आएगा 1 ही, फिर 2-1 वो 1 आएगा, यहाँ 2-1 वो यही आ गया टी हाफ CO के। अब ये कह रहा है कैलकुलेट टी हाफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन if value of specific reaction, if value of rate constant, if value of rate constant is 0.002, हाँ, अब इसमें ख्याल रखना बेटा ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है बेटा कि नहीं है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या यूनिट्स होते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए होते हैं बेटा लीटर पर मोल पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होते हैं, निकलेंगे भी, अगर ये यहाँ पे लाएंगे बेटा, अगर चेक करोगे कि किसके बराबर आएगा 1/COT, ये मोल पर लीटर, ये ऊपर आएगा लीटर पर मोल, ये पर सेकंड, इस तरह
इसके यूनिट। अगर यूनिट पे आप न्यूमेरिकल, अगर वहां पे कुछ नहीं दिया होगा, ना फर्स्ट ऑर्डर, ना सेकंड ऑर्डर, ना थर्ड ऑर्डर, मगर आपको यूनिट पे नजर मारना है। अगर आपको के पर सेकंड होगा तो आप क्या कहोगे, ये कौन सा ये है। अगर आपसे कोई कहे ये फर्स्ट ऑर्डर है, अगर आपको यूनिट होंगे मोल पर लीटर पर सेकंड है, ये कौन सा है, जीरो ऑर्डर है। अगर आपको ये होगी तो ये कौन है, सेकंड ऑर्डर। अगर इसकी जगह पे लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड होगा, ये कौन सी इक्वेशन है, थर्ड ऑर्डर। वहीं पे गलत हो जाएगी, अगर यहाँ पे देखेगा नहीं यूनिट तो इक्वेशन रॉन्ग। तो इस तरह बेटा यहाँ पे इसने दिया है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट एंड कंसंट्रेशन एट टी हाफ है, मान के चलिए बेटा 0.04। तो कंसंट्रेशन हमें पता है वो मोलर में है, उसमें कोई इशू नहीं है बेटा। तो टी हाफ किसके बराबर निकलेगा, बहुत ही इजी है। तो ये क्या आ गया, के कितना है वैल्यू 0.02, ठीक है ना बेटा, 0.002 और क्या है कंसंट्रेशन क्या है बेटा 0.04, ठीक है ना। ये किस तरह सॉल्व करेंगे बेटा, ये यहाँ पे बेटा यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 2, तो कितने आ गए 5। वो कहाँ जाएंगे बेटा, वो जाएंगे ऊपर, इस तरह आएगा। और यहाँ पे क्या रह गया बेटा नीचे 8, ठीक है ना बेटा, रह गया ना 2 और 4 को इंटू करेंगे 8, क्योंकि ये आ गया 3 0 इसके और 2 0 इसके। तो अब इसको क्या करेंगे बेटा, अगर इसमें से 100 निकालेंगे, ये 10 निकालेंगे, आएगा 10 पे 8, इस तरह आप बनाना 4, ठीक है ना बेटा। टी हाफ की यूनिट्स क्या है बेटा, टी हाफ, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब मुझे बताइए यहाँ पे ये क्या निकलेगा 2 4 2 5 10, ये क्या आएगा 2 2 4, ये आ गया बेटा 2 4 8 2 5 10, वो क्या आएगा बेटा 5/4, वो पता है आपको, वो क्या आएगा 4 2 8 4 5 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना इसका। अब देखेंगे बेटा इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है। कह रहा है कि 75% ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स, व्हेन वाज इट इज हाफ लाइफ कंप्लीटेड। ये कुछ बहुत ही 16 में होगा। अब देखेंगे मैं आपको, हालांकि वो अब इसमें ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा इसमें ये सीखो पहले। कहता है कि 75% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स। तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या होती है, के 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इसके बराबर होता है बेटा CO/CT या AO/AT, आपको पता है कि 2.303 अपॉन ये कितना है बेटा, टाइम क्या है 32 मिनट्स, लॉग ऑफ CO by कितना है, ये बेटा 75% रिएक्शन वाज कंप्लीटेड 30, व्हेन वाज इट इज हाफ कंप्लीटेड। इजी है बेटा, ये 16 में होगा। तो मुझे बताइए आपका के क्या निकला यहाँ पे बेटा, CO 75, ये मैंने कहा 100, ये बेटा क्या आएगा 25, 100 माइनस, क्योंकि ये 75% है वो मैंने आपको कहा है, ये क्या बेटा आएगा, ये आएगा 2.303, ये क्या आएगा log 4, वो क्या आएगा 2 log 2, ये क्या आएगा बेटा 32, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा बेटा, ये क्या आएगा, ये आएगा 0.693, ये किसके बराबर आएगा बेटा यहाँ पे 0.693 इंटू 2, ये क्या आएगा बेटा 32, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब इसका टी हाफ कब कंप्लीट होगा, अब आपने के निकाला, टी हाफ किसके बराबर निकलेगा, सीधा 0.693 बाई के का वैल्यू क्या है 0.693, ये क्या है 2, 32 क्या है ऊपर, ये और ये कैंसिल, ये क्या आ गया, ये खत्म 16 मिनट्स, 16 मिनट्स, ठीक है ना। तो सीधा आपको हो गया। अब सर यहाँ पे क्या आपने किया 100, आप बेटा ऐसे भी कर सकते हो, सी नॉट क्या होता है, सी अगर इस तरह भी रखेंगे a माइनस एक्स, ये वाला, ये क्या आएगा a माइनस कितना हो गया 75/100, 75%।
तो वो इसका इसका क्या निकलेगा, ये 75% था बेटा, समझ आ रही है, टी 75 पे था। तो मुझे बताइए क्या आएगा, 100A माइनस 75A, वो कितना आएगा 25A, ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 100A अपॉन 25A, ये और ये कैंसिल, 25 4, वही मैंने किया। अब यहाँ शॉर्ट किया, ये log 4 निकला, तो ये क्या आएगा बेटा, log 2 का स्क्वायर, वो क्या आएगा 2 log 2, वो क्या, वो पता है log 2 0.3010, तो वही मैंने किया 0.3010, इसको ये किया, तो वो क्या आएगा बेटा 693, और क्या है यहाँ पे 2, और क्या है बेटा 32। अब टी हाफ जब निकालेंगे तो वो क्या, के क्या निकला, कांस्टेंट निकला फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्या किया मैंने 0.693 बाई क्या होता है के का वैल्यू मैंने ये दिया 0.693 इंटू 232, ये और ये कैंसिल, 2 6 16 मिनट्स। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। चलिए देखिए अब, देखिए बेटा, अब है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इतना, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, सीधी है, सीधी सी बात। सॉल्यूशन, रेट कांस्टेंट पहले लिखना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर है ही, आप पता है इसका पर सेकंड है 10-4, ये पर सेकंड है बेटा, ठीक है ना, यहां तक ठीक है। अब देखेंगे, if initial concentration of reactant is 0.080, what is the half life of a reaction, ठीक है ना बेटा। तो क्या करेंगे इसके लिए बेटा, यहाँ पे पर सेकंड दिया है इसने, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इतनी है 0.080, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अब हाफ लाइफ रिएक्शन किसके बराबर होता है बेटा, टी हाफ किसके बराबर होता है, वो होता है बेटा 0.693 बाई के, होता है कि नहीं, ठीक है ना बेटा, 0.693 बाई के। अब देखेंगे इसमें भी बेटा, ये आ गया आपका 0.693 बाई के। अब आपका ये जो है बेटा के का वैल्यू किसके बराबर निकलेगा, 0.693 अपॉन 7 10 टू द पावर -4, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसमें, आप कहोगे कंसंट्रेशन का हमें क्यों नहीं जिक्र यहाँ पे बेटा करना है, क्योंकि हमें पता है टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, तो हम कंसंट्रेशन की तरह देखना ही नहीं है, बिकॉज टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, सीधा मैंने किया टी हाफ इस तरह। अब देखेंगे आंसर, क्योंकि कंसंट्रेशन कितनी भी हो, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ये क्या आएगा 0.693, ये क्या आ गया 7, ये क्या आ गया बेटा 10 4, ऊपर आएगा, यहाँ पे कितने जीरो आएंगे 3, ये और ये कट हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो रहेगा, ये आएगा 693 इंटू 10 अपॉन 7, ये आएगा बेटा 6930 बाई 7, 7 9 का कितना हो गया 63, तो 63 जब आ गया यहाँ पे 6 आ गया, और 990 सेकंड्स इसका क्या है बेटा टाइम, टी हाफ इसका निकला 990, ठीक बेटा कि नहीं है, क्योंकि जब टी हाफ इज इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन, हमें क्या करना, हाफ लाइफ सीधा जाएंगे, के का वैल्यू पुट करेंगे, और 990 सेकंड यहां पे निकल गया। देखिए एक और है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, फर्स्ट ऑर्डर दिया है इसने, तो के यहाँ पे कितना है बेटा 10 टू द पावर -2 पर सेकंड। ये कह रहा हाउ मच टाइम इट विल टेक 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम, ठीक है ना, मतलब हमारे पास था 20 ग्राम, 20 ग्राम से ये पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया बेटा 5 ग्राम, तो 5 ग्राम पहुंच गया। तो अब इसके लिए बेटा क्या करेंगे हम, वट हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट दिया गया है, ये हाउ मच टाइम टी, वो किसके बराबर होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 बाई के, लॉग ऑफ किसके बराबर है CO बाई सी टी बेटा, तो ये क्या आएगा टी किसके बराबर आएगा 2.303, के क्या है बेटा 10 टू द पावर -2, ये क्या है लॉग CO कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है बेटा 20, और फाइनल कितनी है 5। नीट में ऐसे ही सिंपल या वैल्यू वहां पे देते हैं कभी कभी log 4, क्योंकि ये 20 ये 5 ये आ गया बेटा 2.303 10 टू द पावर -2, ये क्या आ गया बेटा log 4।
अब log 4 आपको पता है वो किस तरह लिखते हैं, log 2 का स्क्वायर, वो क्या आएगा बेटा 2 log 2, ठीक है ना बेटा। वो क्या आएगा फिर, log 2 किसके बराबर होता है 0.3010 इंटू 2, ठीक है ना, यही निकला बेटा कि नहीं। अब देखेंगे इसमें भी, अब देखेंगे बेटा ये क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पे मैं इस, यहाँ पे बेटा ये क्या आएगा, इसको क्या आएगा 0.693, ठीक है ना, इंटू 2, ये आएगा बेटा ऊपर, ये क्या आएगा 100, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे कितने आएंगे, ये 1 2 3, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 3 6, 2 9 18 19, 2 6 12 13, तो अपॉन 10 वो क्या आएगा बेटा 139.6। इसका क्या टाइम निकालना था, सेकंड्स, अगर मिनट सेकंड में निकालने हैं, अगर मिनट तो यहाँ पे अगर मिनट होते सेकंड में निकालना होता तो फिर 60 करना है, यहाँ पे 1, ये क्या आ गया बेटा 2 3 6, 2 9 क्या हो गया 2 3 6, 2 9 18, यहाँ 18 है, इस तरह 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12 और हो गया 13, 138.6, 138.6 सेकंड्स, क्योंकि टाइम है, अगर के होता तो पर सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आपकी हो गई। देखेंगे ये, अब देखिए बेटा, calculate the half life of a first order reaction where the specific reaction constant is इतना, बहुत इजी है। half life of a first order reaction t half किसके बराबर आएगा बेटा 0.693 में की, मगर ख्याल रखना ये कौन सा है, यूनिट चेक करना, जहां पे लीटर पर मोल पर सेकंड वो सेकंड ऑर्डर है, जहां पे मोल पर लीटर पर सेकंड है वो जीरो ऑर्डर है, जहां पे लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें इजी है, ये क्या करना है, इसमें टी हाफ निकालना है बेटा, वो किसके बराबर आएगा 0.693। स्पेसिफिक कांस्टेंट कितना है इसके लिए, पहले वाले के लिए 200, तो ये निकल गया बेटा। इसमें क्या करना है, ये नीचे आएगा 10⁻3, ये क्या आएगा 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 5 10, ठीक है ना बेटा। ये आ गया बेटा 346.5, नीचे कितने 3 और 4 हो गए, 5 जीरो के बाद चलना है, 5 के बाद तो 1 2 3 4 और 5, तो ये आ गए इस तरह, ये आ गया क्या निकालना टाइम सेकंड, ये आ गया 0.0, क्योंकि कितने हैं बेटा 3 और 2, यहाँ पे एक और जीरो, आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, ये अपना है बेटा, तो ये आ गया इसका पर सेकंड। अब इसी तरह बेटा अब पर मिनट का देखेंगे तो क्या आएगा इसका टी हाफ, टी हाफ क्या आएगा 0.693 अपान क्या है बेटा ये 2 है, तो क्या आएगा बेटा 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 5, ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया बेटा, ये आ गया इस तरह, ये आ गया 0.346, ठीक है ना, तो क्या आ गया 65, ठीक बेटा कि नहीं है, कैसे, अभी कहूंगा टी हाफ किसके बराबर है, वो आएगा 0.693, 0.693 अपान यहाँ पे कितना इसने दिया है 2, तो यहाँ पे कितने आएंगे 0 1 2 3, ठीक है ना बेटा। ये क्या आएगा, ये आएगा 693 को 2 2 4 2 3 6, 2 4 8, ये 2 1 2, फिर क्या आएगा 341.5, ठीक है ना बेटा। तो क्या आएगा 3 जीरो है यहाँ पे, ये 1 2 3 4 और 5, तो क्या आएगा 3415, 0.3465, हाँ 3465 बेटा, 3465, ठीक है नहीं, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, देखिए फिर से कहूंगा बेटा, ये जो है 0.693, यहाँ पे क्या किया, सीधा 2 लिया, यहाँ पे ये कट, ये क्या आ गया 10 का पावर 3, ये क्या आ गया 236,
तो 6 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया फिर ये 2 4 क्या आ गया 8, 2 4 8। तो अब इसके बाद बेटा यहाँ पे कितना बच गया 13, 2 6 12, फिर क्या आ गया 2 5 10, 3 4 6, 346.5 अपॉन ये आ गया 3 0, और यहाँ पे फिर से मैं समझा रहा हूँ। तो क्या आ गए 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 0.3465। इन आंसर किस में है मिनट्स में, ये आपका आ गया। ठीक है बेटा कि नहीं है। देखिए अब एक रिएक्शन है, हालांकि इनमें ट्रिक्स है बेटा, मगर इसको थोड़ा बहुत एक्सपैंड में सीखेंगे। 50% of reaction is completed in 23 minutes. Calculate the time required to complete 90% of reaction. 90% of reaction निकालनी। 50% of first order reaction is completed in 23 minutes. तो इसके लिए K क्या निकलेगा, T half। T half किसके बराबर होता है बेटा, होता है 0.693 by K। तो K का वैल्यू क्या निकलेगा बेटा 0.693 अपॉन T हाफ कितनों मिनटों में 23। रखिए इतना। यूनिट क्या आ गया इसका बेटा, पर ये मिनट में है तो पर मिनट आएगा। ठीक बेटा। अब हमें क्या निकालना है, हमें 90% रिएक्शन निकालनी है। 90% रिएक्शन के लिए क्या करना है आपके लिए, 90% वो किसके बराबर आएगा बेटा 2.303। ये क्या आ गया 0.693, वो क्या आएगा ऊपर 23, ये क्या आएगा बेटा 90% कितना, वो आपको पता है 100/90, वो क्या आएगा 100 माइनस 90। वो आपको मैंने कहा है n/n-1 भी, या इस तरह जो आप करते भी हो a/a-x, इस तरह। अब इसमें ज्यादा नहीं करना है, a 90/100 ऑफ a, वो वही आएगा 100/10, तो वही आएगा। ये यही खेला है t। अब क्या ये निकालना था, कौन सा टाइम 90% के लिए, 90% यानी 90% के लिए वो बेटा कितना आएगा 2.303 23, ये क्या आएगा 0.693, वो क्या आएगा बेटा log 100/10। 10 क्या हो गया 100, log 10 किसके बराबर आएगा 1 के बराबर। ये क्या निकला बेटा यहाँ पे। अब इसको ये करना है 2.303 इंटू 23 अपॉन 0.693। ठीक है बेटा कि नहीं है। इसको करेंगे सॉल्व। देखो बेटा ये क्या आ गया 2303 इंटू 23, ये आ गया 693। क्यों मैंने किया, यहाँ पे मैंने कितने जीरो लाए 3, यहाँ पे मैंने कितने लाए बेटा 3, ये और ये मैंने क्या किया कट। ठीक है ना। अब क्या आ गया बेटा यहाँ पे अगर 23 से करेंगे 3 3 9 3 2 6, ये आ गया बेटा इस तरह करेंगे 693 है 23 23 2 क्या आ गया 2 3 3 हो गया 9 3 3 69। ठीक है ना बेटा। यहाँ पे क्या आएगा 3 0 23 1 23। ठीक है ना। फिर 7 आएगा, वो क्या आएगा 23 3 3 3 लगभग 3.13। अब 3 रखिए, मान के चलिए 3 रखिए। ठीक है ना बेटा। अब क्या आ गया बेटा यहाँ पे, ये 3 मान के रखिए आप, वो आएगा 203/3.1 है कुछ, अब 3 रखिए, वो क्या आएगा बेटा 2303/3, 3 7 21, वो क्या आएगा 3 6 18। ठीक है ना बेटा। फिर क्या आएगा 2 3 6 ये 3 6 18। ठीक है बेटा कि नहीं है। एक मिनट, ये आ गया बेटा 2303 2.303। यहाँ पे बेटा आ गया ये 3.13, क्योंकि यहाँ पे ये 2 3 हो गया 69, 3 3 9 69, तो 30 आ गया 23 1, तो ये आ गया 3.13। ये मैंने 10 डेली किया इसमें। ये क्या आ गया बेटा 3 क्या कहते हैं इसको क्या आ गया 2303 अपॉन 3। ये देखो बेटा क्या आ गया 3 7 21, ये क्या आएगा 2, ये क्या आएगा बेटा यहाँ पे कितने जीरो थे 2.303 3, और ये था बेटा 0.693। हाँ तो ये क्या आ गया बेटा 20, ये क्या आएगा 3 6 18। ठीक है ना बेटा। अब क्या आएगा 2, और क्या आएगा यहाँ पे 3 है।
3 7 21, ठीक है ना बेटा? ठीक, ठीक है कि नहीं है? इसमें भी नहीं निकल गया। अगर पूरा वैल्यू इसमें देंगे बेटा जो हमने यहाँ पे लिया 2.303 इंटू 23 लॉग 10 किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। मैंने कहा कि अगर शॉर्ट में ही हम इसको बेटा करेंगे, इसको निपटाएंगे शॉर्ट में ही, ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर इसको बेटा इस तरह अगर करेंगे, शॉर्ट में ही निपटाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा? 1 2 3 0। यहाँ पे कितने आएंगे? 303। यहाँ पे आएंगे 3 0, ठीक है ना बेटा? अब इसको मैं छोटा बनाऊंगा तो ये बनेगा 2 0 के बाद ये बनेगा 23। एक बन गया हमारा 23 बेटा, ठीक है ना? और दूसरा बन गया, एक और इसको मैं लूंगा तो ये बन गया 2.3, ठीक है ना बेटा? तो अब इसको मैं, ये जो है बेटा, इसको मैं 2 के बाद मैंने लिया, ठीक है? 2 के बाद अब ये बेटा यहाँ पे जो ये है 693, अब इसको मैं अगर यहाँ पे बेटा लूंगा 6.9 मान के चलिए, मैं 7 मानूंगा और 10 ऊपर आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये 23 इंटू 23 अपॉन 7, ये मान के चलिए 23 23 339 32 6 236 224 9 12 5 5 2 9 अपॉन 7 7 7 7 जा कितना हो गया? 49 बेटा। 12 9 3 7 7 4 जा 7 5 जा 35 7 5 जा 35, यहाँ पे क्या आएगा? 4 7 7 5 जा 35। लगभग इसका यही है बेटा, लगभग 76 पे आ रहा है। इसको पूरी कैलकुलेशन करके ये आ गया। देखिए अब बेटा, अब ये है कि फॉर द रिएक्शन 2 टाइम्स N2O5 gives 4 times NO2 यानी डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड 4 times, the rate is directly proportional to at 45 degree 90% of the N2O5 reacts in 3600 seconds. Find the value of K, ठीक है ना बेटा? तो क्या करेंगे इसके लिए? है क्या ये फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स है, ये है भी फर्स्ट ऑर्डर। के किसके बराबर आएगा बेटा? क्या आएगा? 2.303 बाई टी लॉग ऑफ किसके बराबर आएगा बेटा? सी नॉट बाई सी टी। 90% ये रिएक्ट हो गया है, ठीक है ना? 90%, तो इसका मतलब के किसके बराबर आएगा? 2.303 कितने सेकंड्स में बेटा? 3600 सेकंड्स। और यहाँ पे बेटा क्या है? ये सी नॉट, और कितना हो गया है यहाँ पे? ये 90%। वो कितना आएगा? वो आप इस तरह भी लिख सकते हो 100 या 1/10, इस तरह भी 1/10 भी बच गया वहां पे, या बेटा 100 माइनस 90, ठीक है ना बेटा? 100 अपॉन 100 माइनस 90 वो क्या आएगा? 10 10 10 क्या हो गया? वो क्या आएगा? लॉग 10 किसके बराबर आएगा? 1। वो क्या आएगा बेटा? 2.303 अपॉन 36 बेटा, ये क्या है? 0 0। ये क्या आएगा बेटा? 2303 3600। यहाँ पे कितने जीरो आएंगे बेटा? 3 0। ये क्या आएगा? 2303 अपॉन 360, इस तरह भी लिख सकते हैं 4। ये ऊपर आएगा 10 माइनस 4। अब बेटा क्या बच गया? 2303 अपॉन 360। अब इसको बेटा करेंगे 2303 अपॉन 360, तो किससे करेंगे? 6 6, वो क्या आएगा? 6066 36 6 3 89 20 21, वो आएगा बेटा 621 6000 66 36 2160, वो क्या आएगा बेटा? 3 10 में से 6 4, यहाँ पे 2 1, ठीक है ना बेटा? वो क्या आएगा बेटा? फिर 0। फिर 36 3604 4 6 24 3 12 13 14, लगभग वो बेटा किसके बराबर आ रहा है? यहाँ पे 3 से 3 10 में से 6 निकालेंगे, कितना आएगा बेटा? 4। 2 में से 1, वो कितना आएगा? ये आएगा। फिर वो क्या आएगा बेटा? किसके बराबर आएगा? 36 0 पॉइंट, ये चलेगा अगर हम बेटा 3 लेंगे, 3 से 36 360 इंटू 3 3 6 18 3 3
ये 3 9 10, मगर अगर 4 लेंगे तो वो क्या आएगा 3 6 4 0 12 4 3 12 30, यहाँ पे वो आएगा लगभग 39, वो मान के चलेंगे बेटा 6.40 10 to the power -4। ये किसका निकला, ये क्या निकला हमें के इसका के यूनिट क्या होते हैं पर सेकंड, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये भी हो गई, इसको नोट कीजिएगा। हाँ देखिए एक और रिएक्शन है, if the half life of first order reaction is 15 minutes, first order है, how long it will take for to reach 10% of the initial concentration, how long, इसमें भी टाइम निकालना है बेटा। तो इसके लिए टी हाफ क्या है, टी हाफ किसके बराबर आता है 0.693 अपॉन के कितना है बेटा 15, मगर ये किस में निकालना है सेकंड में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो यहाँ पे मैं 60 करूंगा इसको, ये फिलहाल ये आ गया। अब बेटा इसमें जो ये है क्या कहते हैं इसको, ये वाला, अब ये जो हाउ लॉन्ग टाइम टी किसके बराबर है, हालांकि इस पे ट्रिक्स भी है कि लॉग ऑफ किसके बराबर है ये बेटा, कंसंट्रेशन कहाँ पहुंच गई तो 10%, ठीक है ना, 10% रह गया, ठीक, तो इसका मतलब सीधा है यहाँ पे 90 खत्म हो गया 100, और ये बेटा क्या हो गया, ये हो गया इस तरह 2.303 बाई के, लॉग 10 किसके बराबर है 1 के बराबर, ये क्या आएगा बेटा, ये कौन सा टाइम निकालना था 20%, जब 10% पहुंच गया 90%, मतलब ये खत्म हो गया, तो वो क्या आएगा बेटा 2.303, के का वैल्यू क्या है बेटा 0.693, ये क्या आएगा 15 इंटू 60, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है ना बेटा। तो मुझे बताइए अब क्या होगा इसमें, तो अब फर्दर क्या करेंगे इसके लिए बेटा, ये क्या आएगा यहाँ पे ये 2.303 0.693 अपना है, इसको किसमें हमने किया ये 15, अगर फिलहाल हम रखेंगे ऐसे ही 15 फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है ना बेटा। अगर इसको भी बेटा क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है ये, तो हाँ अब देखेंगे इसको, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2303 इंटू 15, वो क्या आएगा 5315 5315 52 10 11 13310 1312 54543, वो आ गया इस तरह, वो आ गया 34545, ठीक है ना बेटा। और ये क्या आ गया बेटा, अगर इसको 6 से अगर यहाँ पे ये लेंगे इस तरह, क्या कहते हैं इसको, 3 है ये 1 2 3, तो 34.5, ठीक है ना, और इसको लेंगे मान के चलिए ये 2 के बाद ये लगभग 7 बनेगा, ठीक है ना बेटा, ये 7 बनेगा और 10 कहाँ आएगा, इधर आएगा, ठीक है ना, वो कितना आएगा फिर, ये आएगा 340/7, 7 4 28, वो कितना आएगा 7 5, तो इसमें कितना आएगा 14 में से 8 निकालेंगे कितना आएगा 6, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 7 8 56, 8 56, फिर उसके बाद 58, मगर ये किस में कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो 48 इंटू मिनट में सेकंड, 6 8 48, 6 4 24, 25 26 27 28, लगभग अगर पूरी कैलकुलेशन बेटा करेंगे तो इसमें हमें पूरा ये आएगा 2990 सेकंड्स पूरा आएगा। अगर हम देखेंगे पूरी कैलकुलेशन इसमें करेंगे, देखिएगा 1 मिनट, अगर पूरी कैलकुलेशन ये
देखो बेटा, अगर पूरी कैलकुलेशन इसमें करेंगे, पूरी कैलकुलेशन अगर इसमें बेटा करेंगे, तो आप मुझे बताइए, इसमें मैंने कहा कि 10% पहुंचा है, तो इसका मतलब है T90 खत्म हो गया है 2.303 अपॉन के। ठीक है ना बेटा, क्योंकि अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिलहाल रखे ऐसे ही के। तो ये बेटा मैंने कहा है कि 100 अपॉन 10% रह गया है, तो वो पता है आपको a/a-x, या आपने किया कि 10% रह गया, तो इसका मतलब 90/a वो आ गया ऊपर 100a, ये मैंने कहा आपको, ये आएगा 10a, ये और ये 10, ये आएगा log 10, यहाँ से 2.303 के, ये आ गया बेटा log 10, वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, ये आपको पता है। अब यही मैंने किया, इसको सॉल्व करना है, कि 90% 90 पर 2.303, के का वैल्यू क्या है बेटा 0.693, और क्या है बेटा ये 15 इंटू 60, यही है ना बेटा। इसको सॉल्व करके ये निकलेगा 2990 सेकंड्स, 2900 सेकंड्स। मैं आपको इजी करने के लिए कह रहा था, चलो ये यहाँ पर ही है, यहाँ पे बेटा ये है, क्या कहते हैं इसको, 0.693, ये जो है क्या कहते हैं इसको 2.303, के का वैल्यू हमने दिया यहाँ पे, वो क्या आ गया, ये इस तरह है, यानी 2.303 बेटा, तो के का वैल्यू क्या दिया 0.693, और क्या है 0.693 अपॉन, सॉरी, ये के का वैल्यू है यहाँ पे बेटा, ये के का वैल्यू था, तो वो किसके बराबर है 0.693 अपॉन 15/60, तो वो 15 आएगा ऊपर, फिलहाल आप रखिए ऐसे ही, 60 बाद में देंगे क्योंकि ये मिनट से सेकंड में कन्वर्ट किया। ठीक है ना बेटा, यही इसमें किया हमने बेटा, इसको यहाँ से बेटा 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, यही हमने किया, ये आ गया 2303 इंटू 15, ये आ गया बेटा 693, यही किया। ठीक है बेटा कि नहीं। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसको इसको हालांकि कैलकुलेटर के बगैर ही इंसान को खुद करना चाहिए। 693, तो 6934 अगर करेंगे वो ज्यादा हो गया, 4 9 36 37, 3 ही करेंगे, 6933 339 3926 339 36 18 90 20 2079, है ना बेटा। तो यहाँ पे बेटा हमने किया ये 13 में से 9, तो क्या आएगा बेटा 13 में से 9 4 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 9, 9 में से 100 कितना आएगा बेटा 2, तो यहाँ पे बेटा क्या बचेगा 2। ठीक है ना, ये किससे हमने किया 3 से, तो अब क्या आएगा बेटा, अब 693, अब पॉइंट लगाएंगे, अब देखेंगे 693 693 इंटू 4 करेंगे, 4 3 12, 4 9 36, 4 6 24 25 26 27, वो आएगा ज्यादा 4 से, 3 से करेंगे 3.3। अब ये जो आपका निकला बेटा 3.3, आपका क्या निकला 3.3, और क्या निकला बेटा 15, और इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो वो क्या आएगा बेटा, और यहाँ पे बेटा क्या है 60, क्योंकि ये सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो वो क्या आएगा बेटा 6 5 30 90 आएगा, 33 इंटू 90 आएगा, यानी 90 इंटू 33 आएगा, 303927, 303927, 0792 2970, यही आ रहा है इसका, यही आ रहा है बेटा 30, ये आ गया बराबर इसका। ठीक है ना बेटा, तो ये भी हो गई।
इसको पता है, ये याद रखिएगा, या आप खुद कीजिएगा। 75% ऑफ कंप्लीट इन 30 मिनट्स, ये याद रखिएगा। तो आपको व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 93, यह याद रखिएगा 93 पॉइंट। ये अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, वो ट्वाइस होता है T75, ये याद रखिएगा। T93.75 किसके बराबर निकलेगा फिर बेटा? 75 पे क्या टाइम है बेटा? 30 मिनट्स। इसका आंसर 60 मिनट्स, ये मैं दिखाऊंगा अगले लेक्चर में, ये याद रखिएगा। T93.75 इसके बराबर, या खोल के भी आप इसको कर सकते हो, इसको नोट कीजिएगा। हाँ, ये है न्यूमेरिकल। देखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, एज फार एज नीट एग्जामिनेशन इज कंसर्न। कहता है कि हाफ लाइफ ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ये अब हाफ लाइफ पे आ रही है। एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज इतना, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसमें बेटा ऑर्डर निकालना है। मुझे आप पहले बताइए टी हाफ किसके बराबर होती है? टी हाफ मैंने आपको बताया है, टी हाफ किसके बराबर बेटा होती है? टी हाफ बराबर होती है, ये याद रखिएगा, AN-1, क्योंकि हमने देखा जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है, फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट है, सेकंड ऑर्डर में आपने ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए है, थर्ड ऑर्डर में स्क्वायर ऑफ ए है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब इसमें बेटा देखेंगे, इसमें ऑर्डर निकालना है, इसमें एन निकालना है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो अब इसमें देखेंगे बेटा, द हाफ लाइफ ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज 50 मिनट्स। व्हेन द कंसंट्रेशन डबल्स द हाफ लाइफ बिकम्स 100 मिनट्स। तो पहले टी हाफ क्या आएगा बेटा इसमें? टी हाफ इस तरह देखेंगे, टी हाफ फर्स्ट, इसको मैं ऐसे रखूंगा, कितना है बेटा? 50 मिनट्स, ठीक, 50 मिनट्स, 50 मिनट्स। और कंसंट्रेशन एट फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन A1 है, वो मैंने सपोज रखी बेटा A, कंसंट्रेशन ये है, ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है A, इस फॉर्म में मैं लाऊंगा इसको। फिर कहता है कि बेटा व्हेन द कंसंट्रेशन डबल्स, जब अगर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा? डबल, द हाफ लाइफ बिकम्स, मतलब हाफ, ये फर्स्ट था, अब ये मैं सेकंड रखूंगा बेटा। तो क्या टाइम है? 100 मिनट्स। तो A2 जो है बेटा वो क्या हो जा रही है? पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डबल्स, कंसंट्रेशन क्या, A2 क्या हो जाएगी फिर बेटा? वो आएगी ट्वाइस A। ठीक, अब देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। द हाफ लाइफ ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज 50 मिनट्स, ठीक है ना। वो 1 मैंने रखा, तो इसकी कंसंट्रेशन A1 A के बराबर मैंने रखी। फिर दूसरा कह रहा है कि अगर कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, यानी इससे डबल हो जाएगी, उस वक्त जब डबल हो जाएगी बेटा, तो हाफ लाइफ बिकम कितना होता है? 100 मिनट्स, 100 मिनट्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे बेटा? अब मुझे आप बताइए इसमें बेटा क्या करेंगे? अगर मैं करूंगा बेटा इस तरह, ये मैं फर्स्ट रखूंगा, मान के चलिए बेटा मैंने क्या रखी? फर्स्ट, ये सेकंड, इस फॉर्म में मैं इसको लाऊंगा, इस फॉर्म में। तो ये क्या आएगा? T1/2, ये बेटा फर्स्ट है। ये किसके बराबर, पहले हम याद रखेंगे किसके बराबर आएगा? A1 मैंने रखा है, A1, ठीक है ना। ये किसके बराबर आएगा बेटा? N-1, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या आएगा? T हाफ सेकंड, ये किसके बराबर आएगा बेटा? A2 N-1, ठीक है बेटा कि नहीं है? A1 N-1। तो इस फॉर्म में मैं इसको लाऊंगा, तो ये क्या बनेगा बेटा? T1/2, ये क्या आएगा? या इस तरह बेटा, देखिए बेटा इस तरह टी क्या आएगा बेटा? T1/2, ये क्या है? सेकंड, ठीक है ना। ठीक है बेटा कि नहीं है?
ये इस तरह आएगा टी, या इसी तरह करेंगे डिवाइड फर्स्ट बाई सेकंड ही करेंगे इसमें, तो मुझे बताइए क्या आएगा, टी 1/2, ठीक है ना, अपॉन टी 1/2 सेकंड, ठीक, ये फर्स्ट है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका कहाँ पे आएगा, इसका यहाँ पे आएगा, ये आएगा A2 अपॉन A1, ठीक है ना बेटा। ये क्या आएगा, इसमें भी n-1, इसमें भी ओवरऑल आएगा n-1, ठीक है ना बेटा। तो अब मुझे बताइए, अब यहाँ पे ये किसके बराबर आएगा, A2 कितनी हो रही है, डबल हो रही है, वो मैंने कहा, ये आएगा 2A अपॉन A, ये क्या है n-1, ये और ये क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। T1/2 कितना है बेटा, T1/2 कितना है बेटा 50, T1/2 ये कितना है बेटा, क्योंकि T1/2 ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इस तरह है, तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा, ये आएगा बेटा, यहाँ पे फिर से याद रखिएगा T1/2 किस, क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। T1/2 कहाँ पे आएगा फिर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A2 n-1, ठीक है ना बेटा। तो अब यहाँ पे T1/2 कितना है हमें 50, ये 50 है बेटा, और ये कितना है बेटा, ये 100 है, और यहाँ से ये कट गया, यहाँ पे बच गया, यहाँ पे बच गया 2, और क्या बच गया बेटा n-1, ये क्या आएगा बेटा 50, ये इस तरह आएगा 1/2 आ गया, ये 1/2, तो ये आ गया बेटा इस तरह 1/2, ये 1/2 आ गया, ये क्या आ गया बेटा 2n-1, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। ये किस तरह लिख सकते हैं हम, ये वाला ये लिख सकते हैं ना ऐसे भी, 2-1 2n-1 लिख सकते हैं बेटा कि नहीं। ये और ये क्या हो गया बेटा कैंसिल, ये क्या निकल गया फिर हमें यहाँ पे लिखेंगे, ये निकल गया फिर n-1 किसके बराबर आ गया -1, n किसके बराबर आ गया -1 + 1, n क्या आ गया 0। तो ये कौन सी ऑर्डर है, ये कौन सी, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसको नोट कीजिएगा, मैं फिर से बताऊंगा ये। इसको नोट कीजिएगा, मैं आपको फिर से थोड़ा बेटा ये बताऊंगा यहाँ पे। ये थोड़ा आपको मैं समझाऊंगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसमें अभी ये तो अभी इसका स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल का और भी आगे जाएगा, इस पे फिर प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा, तब जाके ये पूरा समझ आएगा। देखो बेटा, ये याद रखिएगा, हमेशा आपको याद रहना है, जहन में रखना है ये कि टी हाफ, जब भी हाफ लाइफ हो किसके बराबर हमने पाया, n-1, वो आपने देखा भी। यहाँ पर भी बेटा ये है कि द हाफ लाइफ ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज 50 मिनट्स। तो टी हाफ मैंने रखा फर्स्ट, तो उस वक्त क्या है ये 50 मिनट्स, कंसंट्रेशन क्या है बेटा, मैं रखूंगा A1 यानी A के बराबर रखूंगा मैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि अगर व्हेन कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, मतलब जब A2 किसके बराबर हो जाएगी, ट्वाइस A यानी डबल हो जाएगी, मगर उस वक्त टाइम क्या है बेटा, हाफ लाइफ बिकम्स, उस वक्त क्या है बेटा, वो टाइम क्या है 100 मिनट, तो ये बेटा आ गया 100 मिनट, यही मैंने किया। तो आपको अब पता है टी हाफ को ए के साथ क्या रिलेशन, इनवर्सली, अगर मैं पहला ऊपर वाला लूं, ठीक है ना बेटा, टी हाफ ये किसके बराबर आएगा, ये बेटा आएगा किसके बराबर आएगा बेटा, ये आएगा यानी 1/A1, इस तरह मैं अलग ही लिखूंगा, आप n-1, यहाँ तक ठीक है ना। दूसरा क्या आएगा फिर, मगर ये फर्स्ट वाला है, दूसरा क्या आएगा T1 हाफ, ये क्या है बेटा सेकंड,
ये किसके बराबर आएगा, ये रखूंगा मैं A2n-1, यही मैंने बेटा किया, ठीक है ना बेटा। अगर मैं अब इनको करूंगा डिवाइड फर्स्ट, अगर मैं ये फर्स्ट रखूंगा ये सेकंड रखूंगा तो क्या आएगा बेटा, फिर ये आएगा यहाँ पे इस तरह, ये आएगा, ये जो है T1/2, तो ये क्या आ गया 1, और ये क्या है T1/2 सेकंड, ये क्या आएगा उल्टा, क्योंकि ये ऊपर आएगा वो नीचे आएगा, ये इस तरह है, ये बेटा आएगा A2/A1, ये मैंने जनरल में n-1। इसका कितना है बेटा 50 मिनट्स, वही मैंने किया, वो क्या था, सो ये क्या है बेटा A2 कितना है, ट्वाइस है A1, यानी ट्वाइस A1, यानी या n-1, यही मैंने किया, ये और ये कैंसिल हो गया 52, ठीक है ना बेटा। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया बेटा यहाँ पे, अब यही मैंने किया 1/2, ये और ये बेटा कैंसिल, ये 1/2 है, और ये क्या आ गया बेटा 2n-1, यही ना। इसको अगर मैं इस तरह रखूंगा 2-1, कोई फर्क पड़ेगा, ये 1/2 आएगा, ये क्या आएगा बेटा n-1, ये और ये कैंसिल, n-1 किसके बराबर है -1, n किसके बराबर है -1 + 1, n किसके बराबर आएगा। तो ये कौन सा ऑर्डर है इस रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो यही अब जीरो ऑर्डर कैसे है, खुद भी अगर कोई करेगा भी नहीं, जिसको कंसेप्ट पूरे होंगे, ये उसको पता है कि टी हाफ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सीधा पता है कहाँ पे डबल होती है कंसंट्रेशन, डबल होती है जीरो ऑर्डर में, क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर में हमें पता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर इसकी बजाय पे जहां पे डबल करेंगे वहां पे फिर 1/2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। वो कौन सा है, वो किस में है बेटा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में है, जीरो ऑर्डर में इंडिपेंडेंट, ये करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा इसको करने के बगैर भी कह सकता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि टी हाफ होता है बेटा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर आप यहाँ पे 50 मिनट्स है, फिर 100 मिनट हो गए, डबल कंसंट्रेशन जब होगी वो किस में होगी बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही, ठीक है ना, टाइम भी डबल हो जाएगा, तो वो पता ही है, ये करने की जरूरत भी नहीं है, तो इसको नोट कीजिएगा। हाँ, इसमें लगभग बेटा सारी रिएक्शंस जितने हैं इसमें, ये अभी तो इसमें और न्यूमेरिकल्स करनी है, न्यूमेरिकल्स तो बेटा और चलेगी इसमें। देखिए अब बेटा, अब इसके बाद हमें बेटा एरहेन्स इक्वेशन पढ़नी है। बेटा ये इक्वेशन हमें एक्सपेंड करनी है, इसको खोलना है, इस इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसको निकालना है, ठीक है ना। ये इसके बाद बेटा, मगर इससे पहले अभी न्यूमेरिकल्स और चलेगी इसमें। मैंने आपको कहा है कि जीरो ऑर्डर पे भी अभी न्यूमेरिकल्स ऐसी नहीं हुई, उस पे अभी न्यूमेरिकल्स करनी है। अभी फर्स्ट ऑर्डर पे थोड़ी कुछ सेकंड ऑर्डर पे भी करेंगे, मगर इसके लिए बेटा ये है कि थोड़ा इसमें अब इस जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम यही लाएंगे एरहेन्स इक्वेशन। तो एरहेन्स को आपको पता है, सेवंथ एरहेन्स, उसका कंसेप्ट ये भी रहा है कि उसी ने कहा कि एसिड वो सबस्टेंस है जो प्रोटॉन लिबरेट करता है, किसमें बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में, ये एरहेन्स ने कहा। तो उसने भी ये कहा कि व्हाट विल हैपन टू रेट ऑफ ए कांस्टेंट इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर या डिक्रीज टेम्परेचर, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं, इसको बेटा फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं, इसको ई को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, आर को रेट कांस्टेंट कहते हैं, टी को टेम्परेचर इन केल्विन कहते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना बेटा। इसी इसको एक्सपैंड करना है, पहले हमें इसके बारे में बेटा जानना है कि हमें इसके लिए कोलिजन थ्योरी पढ़नी है, ठीक है ना कि नहीं है। क्योंकि जब भी रिएक्टेंट्स बेटा आपस में आते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा,
जब भी रिएक्टेंट्स क्यों बनाते हैं प्रोडक्ट्स? इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है ना। मगर इन रिएक्टेंटों में हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको कोलाइड होना है। कोलिजन के बाद वो क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंटों को क्या बनाना है बेटा? रिएक्टेंटों को कन्वर्ट किसमें होना है? रिएक्टेंटों को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो इनके लिए एक बैरियर होता है, जिस बैरियर को इनको क्रॉस करना पड़ता है। जो इस यानी जो जिस इंसान के कर्म इस दुनिया में अच्छे होंगे वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, ठीक है कि नहीं है। मगर उसके लिए एक टेस्ट ये है कि उसको पहले इस दुनिया में अच्छे काम करने हैं। अगर वो बुरे काम करेगा तो सीधा उसको नरक में जाना है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है कि नहीं है। उसके लिए हर मामलात में इंसान अच्छा होना चाहिए। इसी तरह रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट बनाना है तो इसके लिए एक बैरियर इसको क्रॉस करना है। जब ये बैरियर क्रॉस करेगा, जो ही ये यहाँ पे आता है ना, जब इंसान एक स्लोप जब आता है, जब इंसान को कहीं पे बहुत पीक होता है, जब इंसान साइकिल चलाता है या खुद मतलब पैदल जाता है, तो स्लोप में इंसान को बहुत बहुत थकावट आ जाती है जब पहाड़ी की ओर इंसान जाता है, ठीक है कि नहीं है। मगर जब इंसान पहाड़ी पे पहुंच जाता है, जब थोड़ा बहुत नीचे जाना है, जहां पे थोड़ा बहुत स्लोप नीचे की ओर है, तो इंसान आराम से, उस वक्त इंसान को मतलब बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इंसान को पता ही नहीं चल रहा, मतलब उसने 2 किलोमीटर क्रॉस किए हुए होते, उसको पता ही नहीं मैं कितना चला, मतलब कम टाइम में मैंने कैसे इतना सफर किया। ये इसी तरह यहाँ पर भी है, जब ये इंटरमीडिएट जोन या ट्रांजिशन स्टेट होता है, यहाँ तक मुश्किलात है एक रिएक्शन को। मगर जब इस बैरियर की ओर यहाँ पहुंच गया, फिर वो सीधे जाता है यहाँ पे, यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए इसमें हमें बेटा पढ़नी है एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको कहते हैं। इसमें बेटा ये ऑलरेडी एनर्जी में जो भी कोई मॉलिक्यूल होता है उसमें बहुत सारी एनर्जीज होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो बहुत सारी उसके पास अपनी एनर्जी भी होती है, ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर उसके अलावा इसको बेटा क्या लेनी पड़ती है? एक एक्टिवेशन एनर्जी। उस एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से ये मॉलिक्यूल्स, पैसिव मॉलिक्यूल्स एक्टिव हो जाते हैं, तो वो ये बैरियर क्रॉस कर पाते हैं। फिर इसमें भी बेटा दो टाइप्स के रिएक्शंस है, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। एंडो में बेटा एनर्जी देनी पड़ती है और एक्सो में एनर्जी निकलती है, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये चीजें पहले थोड़ी बहुत कोलिजन थ्योरी इसमें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको एक्सपैंड भी करेंगे। क्या हो जाएगा अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, व्हाट विल हैपन टू, इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं। तो इसको बेटा एक्टिवेशन एनर्जी को क्या हो जाएगा अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, इस पे थोड़ा बहुत। और मैंने ये भी आपको कहा है कि एक लेक्चर होगा ग्राफ्स पे, जो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ठीक है ना, उसमें ये। तो इसमें पहले बेटा हमें यही जानना है कि मॉलिक्यूल पहले पैसिव होते हैं, फिर एक्टिव कैसे हो जाएंगे। जब एक्टिव हो जाएंगे फिर उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी उनको आगे इस पीक को क्रॉस करने में, ये चीजें बेटा सीखनी है हमें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ये आपको मैं